चलो भाई आस्ट्रेलिया तो हो गया मोए मोए। एक बार अफगानिस्तान ने मोए मोए किया तो अज फिर अफगानिस्तान ने एक बार मोए मोए कर दिता। आस्ट्रेलिया हो गई बाहर तो अफगानिस्तान ने भाजी क्रिएट कर दी हिस्टरी। तो पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने भाजी सेमीफाइनल जड़ा ना वो क्वालीफाई कर लिया। तो असी जनाब कुछ समझ नहीं आ रही कितों गल फड़ी है तो कितों गल शुरू करिए तो कितने मुकाइए। भाजी मैच के अंदर इन्ने कभी मैच उत्ते जा रहा है, कभी थले आ रहा है, कभी हार रहे हैं, कभी जित रहे हैं। यार कुछ समझ नहीं सी आ रही। हूँ पता लगता हूँ ही बांग्लादेश जित गया, नाल ही विकेट डिग जाती थी, फिर पता लगता बांग्लादेश हूँ ही जित गया। तो भाई साहब लो स्कोरिंग मैच सी तो मैं यही लग रहा है कि भाजी बांग्लादेश जड़ा ना मैच जित जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की ऐसी बैटिंग उन्हें कहा कि तुसी गंदी बैटिंग करते हो, असी उस तो भी गंदी बैटिंग करके तुहानूं दिखावांगे। यह गंदी बैटिंग होंदी जी, इस तरह आउट होंदे जी। खैर अब हम दोबारा मैच के ऊपर आते हैं। भाई पंजाबी साड़ी थोड़ा ख़त्म हो जाती है, हम असी उर्दू स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं मैच के ऊपर। तो भाई पहले पाकिस्तान बोल रहे हैं, यार पाकिस्तान बोल रहे हैं, पाकिस्तान के कार बैठे हैं। तो सबसे पहले भाई अफगानिस्तान ने बैटिंग की और 115 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। 20 ओवरों की बात कर रहा हूँ भाई, 10 ओवरों की बात नहीं कर रहा। उसके बाद भाई बांग्लादेश ने भाई इसको चेज़ करते हुए जो है ना सिर्फ 105 रन पे जो है ना ऑल टीम जो है वो ढेर हो गई। तो यहाँ जो गेम थी वो टोटली प्रेशर गेम थी दोनों साइड्स के लिए, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया को तो तीनों मुल्कों के लिए चांस बन गया था। अफगानिस्तान के लिए भी चांस बन गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो चांस था ही, उसके बाद फिर बांग्लादेश के लिए भी चांस बन गया कि हर कोई एक एक मैच जीत के जो था वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के चक्करों में आ गया था। तो बांग्लादेश को ये रन चेज़ करना था 12.1 ओवर्स के अंदर, यानी कि अगर वो 12.1 ओवर्स में 115 रन बना लेते हैं तो भाई वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मसाइल कहाँ से स्टार्ट हुए अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं। एलो जी भाजी मैच समरी। तो सबसे पहले तो भाई ये गेम थी बॉलर्स की गेम थी, बांग्लादेश की साइड से भी और अफगानिस्तान की साइड से भी, यानी कि टोटल जो गेम जो रही है वो बॉलर्स की साइड से रही है, क्योंकि किसी भी बैट्समैन ने प्रॉपर स्कोर्स नहीं मारी। जो गुरबाज थे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर की भाई 55 बॉल पे 43 रन स्कोर किया। और बांग्लादेश की साइड से भाई लिटन दास जो थे वो उन्होंने 54 रन स्कोर किए और वो एंड तक ओपनर आए थे और भाई आउट भी नहीं हुए थे। तो अगर हम बांग्लादेश की पहले बॉलिंग करें की बात करें तो भाई इनके पास जो एक स्पिन बॉलिंग आई है भाई, रिशाद हुसैन बहुत ही अच्छे बॉलर आए हैं भाई, ये अपना नाम ज़रूर भाई बनाएंगे। इन्होंने भाई 3 विकेट्स ली हैं। फिर ताशकिन अहमद ने भी 1 विकेट ली भाई, स्कोर बिल्कुल थोड़ी दी। और फिर मुस्तफिजुर रहमान ने भी भाई स्कोर बहुत कम दे के जो है 1 विकेट ली। अब बात करते हैं भाई हम अफगानिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। तो ये मैच जो था, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि बॉलिंग के ऊपर का बेस पे ये मैच बेस कर रहा था। तो अफगानिस्तान का मेन टारगेट ये था कि हमने तमाम खिलाड़ी को जो है ना प्लेयर्स को बांग्लादेश के आउट करना है, तो ये मैच जीतना है। अदरवाइज़ अगर ये बीट करने के चक्करों में आते हैं या इस चक्करों में होते हैं कि बॉल्स बीट हो जाएँ, हम विकेट्स नहीं लेंगे, तो भाई साहब ये मैच जो था इनके हाथ से निकल सकता था। अब बांग्लादेश जो जब बैटिंग करने के लिए आया तो वो बेसिकली वो ये चाह रहा था कि मैं ये स्कोर 12.1 ओवर्स के अंदर चेज़ कर लूँ। जो मैं बैटिंग देख रहा था कि पहले ओवर से ही जो था वो चार्ज जो था बैट्समैनों ने स्टार्ट कर दिया था अफगानिस्तान के बॉलर्स के ऊपर। लेकिन अफगानिस्तान की जो बॉलिंग थी भाई उसको ये विकेट्स जो है ना बड़ी सपोर्ट कर रही हैं। पहले दिन से ही उनके बॉलर्स स्पिन को फास्ट को ये विकेट्स उनको बहुत सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा था, मैंने कहा जितना ये तेज़ खेल रहे हैं ना भाई इन्होंने आउट होना शुरू हो जाना है। और वही हुआ, 1, 2, 3 ओवरों में वो पहली जो विकेट्स थी वो एकदम गिर गई। ये एक सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के चक्करों में थे कि हम 12 ओवरों में हम बना लेंगे क्योंकि स्कोर कम है। लेकिन इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि उनकी जो बॉलिंग है भाई वो इस विकेट पे क्लिक कर रही है, जबकि इनकी जो बॉलिंग है उस पर भी देखा जाए तो वो भी क्लिक कर रही थी। तो इनको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा देना चाहिए था, बजाय कि ये क्वालिफाई करने की तरफ जाते ही इनको मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन जब खिलाड़ी ज़्यादा आउट हो गए बांग्लादेश के तो इन्होंने कोशिश की कि भाई हम जाते हैं अब मैच जीतने के लिए, लेकिन भाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर अफगानिस्तान वालों ने मैच भाई जीतने नहीं दिया। भाई राशिद खान ने भी भाई 4 को भाई खड़काया, उसके बाद नवीन उल हक ने भी भाई 4 को खड़काया और उसके बाद मैन ऑफ द मैच भी रहे। और एंड वाले ओवर में भी भाई 2 खिलाड़ी को एक साथ आउट किया यहाँ पे, जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से ये मैन ऑफ द मैच हुए हैं। तो भाई अब बात करते हैं हम सेमीफाइनल की। तो भाई पहला सेमीफाइनल होगा अफगानिस्तान बा मुकाबला साउथ अफ्रीका और दूसरा सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड बा मुकाबला इंडिया।
तो जहाँ तक मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये फाइनल में जो टीमें जीतेंगी वो ये सेकंड सेमीफाइनल वाली जो टीम है में जो आगे आएगी भाई वो वर्ल्ड कप ले जाएगी, या तो वो इंग्लैंड होगी या इंडिया होगी। उसकी जो मेन वजह है भाई मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं छोटी टीम है, और छोटी टीम जो है वो बड़ी गेम का भाई प्रेशर नहीं ले पाएगी, बड़ी गेम का वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कैसे, जैसे अभी बांग्लादेश का मुकाबले देखें, लो स्कोरिंग मैच था भाई, यही अगर बड़ी टीम मुकाबले में होती तो वो चेज़ हो जाना था। बांग्लादेश क्योंकि वो पता नहीं किस तरह चेज़ नहीं कर पाए, लेकिन कोई और टीम होती उनके मुकाबले में तो चेज़ हो जानी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान जो है ना बड़े मुकाबले में जाके कहीं ना कहीं प्रेशर गेम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, वो हार जाएगी। और रही बात साउथ अफ्रीका की, भाई साउथ अफ्रीका के जो मैंने ग्रुप में मैचेस भी देखे हैं तो भाई उसने कहीं ना कहीं रो रो के जीते हैं काफ़ी मैचेस, उसने जो है ना वो रो रो के वो जीत के जो है ना वो आगे आई है। कोई भी एक मैच उसका इतना मैं नहीं समझता कि बहुत ही उसने जो है वो मार्जिन से जीता हो या फिर बहुत अच्छे से जीता हो, शायद ये एक आध मैच हो उसने लिया हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा भाई साउथ अफ्रीका के अंदर वो जो रिदम है ना वो नज़र नहीं आ रहा। बस उसकी लक जो है ना उसके साथ काम कर रही है और वो आगे आती जा रही है, और माइट भी आगे भी लक उसकी काम कर जाए, लेकिन जो बज़ाहिर जो एक चीज़ नज़र आ रही है तो भाई ये इसमें से इंग्लैंड में से या इंडिया में से भाई ये टूर्नामेंट किसी ना किसी ने भाई जीत जाना है। तो भाई एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने प्रेडिक्ट किया था कि जो अफगानिस्तान है वो भाई टॉप 4 में आएगी, तो भाई सारी दुनिया ही हैरान रहेगी कि भाई जब ब्रायन लारा ने नाम लिया कि अफगानिस्तान जो है वो टॉप 4 में आएगी, सब मैं भी यही सोच रहा था भाई इन्होंने कैसे कह दिया है कि ये जो है अफगानिस्तान टॉप 4 में आ जाएगी। तो इस वक्त भाई ब्रायन लारा ने जो प्रेडिक्शन दी थी भाई उसके मुताबिक तो भाई सब यहाँ पे इंडिया भी आ गई है, इंग्लैंड भी आ गई है, वेस्ट इंडीज़ की जगह साउथ अफ्रीका है और अफगानिस्तान भी आ गई। भाई उन्होंने 3 टीम्स भाई प्रेडिक्शन दी थी और तीनों टीम्स जो हैं भाई उनकी आ गई हैं। वेस्ट इंडीज़ तो उन्होंने करना ही करना था क्योंकि होम ग्राउंड थी, और मैं भी यही समझ रहा था कि सेमीफाइनल तक वेस्ट इंडीज़ आएगी, लेकिन वो भी बैड लक होगी उसके साथ, वो भी हार गई और वो भी नहीं आ सकती। भाई एक तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी हम बात करेंगे भाई जो है वो गुलबादीन नैब की, जब कोच इनको कह रहा था कि भाई थोड़ा सा मैच जो है स्लो लेके चलो, बारिश हो रही है, क्योंकि जो डीएलएस मेथड के थ्रू जो रन चाहिए थे वो 83 थे, जबकि वहाँ पे बांग्लादेश के रन थे 81 थे, यानी कि 2 रन शॉर्ट थे। तो किसी तरीके से बारिश बार बार आ रही थी तो उनको ये भी शक था कि डीएलएस मेथड के थ्रू फैसला अगर हुआ तो ये भी हमारे हक में आ जाएगा। तो वो किसी तरह से कह रहे थे कि भाई जो है ना वो मैच को स्लो करो। तो जो गुलबादीन थे वो साथ ही लेट के भाई मेरी टांगों में तो भाई जो है वो कड़ल पड़ गए हैं, मेरी टांगों में तो मरोड़ आ गए हैं, तो मुझे जो है वो हो गई है दर्द निकल आई एकदम से भाई, जो खड़े थे स्लिप के ऊपर। तो जब मैच जीते तो सबसे आगे रनिंग में वो सबसे आगे थे, जिसकी बेस पे भाई बहुत सी दुनिया उनका जो है वो मजाक भी उड़ा रही है भाई ये कौन सा डॉक्टर है भाई, इसका जो बताया भाई 1 घंटे के अंदर भाई जो है सब कुछ सही हो जाता है और इंसान दौड़ता हुआ बाहर आता है। तो इसके ऊपर भाई ऑस्ट्रेलिया भी बहुत दुखी है और ऑस्ट्रेलिया बहुत रो रही है भाई इसके ऊपर। वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो चीटर के नारे लगा रहे हैं उधर के भाई जो अफगानिस्तान ने चीटिंग की है। तो किसी हद तक ट्रिक्स मैं कहता हूँ ये यूज़ किया गया, लेकिन इस ट्रिक्स के थ्रू तो वो जीते ही नहीं है। पहली तो बात ये है कि जो चीटर कहना बनता ही नहीं अफगानिस्तान को कि वो आप बोलो भाई चीटर है, वो भाई अपनी बॉलिंग की बेस पे जीते हैं। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कर रहे थे भाई वो तो वहाँ पे दिखाया उन्होंने कि भाई हमारी बॉलिंग जो है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और वो बांग्लादेश को टोटल डोमिनेट किया वहाँ पे उनके बैट्समैन्स को, और वो तमाम के तमाम खिलाड़ियों को भाई उन्होंने आउट किया है। तो कहीं भी डीएलएस मेथड के थ्रू तो ये फैसला उनके हक में आया ही नहीं। हाँ एंड पे जाके 19 ओवर्स का ये मैच हो गया था और 2 रन भी वहाँ पे जो थे वो कम किए गए थे। तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई ख़ास फ़र्क ये मैच के ऊपर पड़ा है। तो ये था कि चीटिंग करके भाई अफगानिस्तान नहीं जीती, एटलीस्ट ये अपनी मेहनत से जीती है और अपने जो है वो यूनिटी के थ्रू जीती है। तो भाई इनको दाद तो देनी पड़ेगी। तो भाई साहब आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो भाई जैसी भी लगी है भाई कमेंट्स लाजमी करके आपने मुझे बताना है। तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।